When you first get your cards, you have to cleanse it. Cleansing के मेथड नोट डाउन कर लिए सबने? आप सबके पास कार्ड्स आए हैं, एक बार उन्हें क्लेंस करो बिकॉज नाउ यू आर गोइंग टू स्टार्ट रीडिंग फॉर अदर पीपल एज वेल. कार्ड्स को क्लेंस करो, एनर्जी क्लेंस करो. अगर किसी ने टच भी किया है तो उनकी एनर्जी भी निकल जाएगी, सारा रेजिड्यू निकल जाएगा आराम से उनको. अब इसके बाद से आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि किसी और ने टच किया है तो उनकी एनर्जी भी उसमें आती है, तो आपको वो भी निकालनी है. ठीक है. अब और कब क्लेंस करना है? एवरी टाइम व्हेन यू पिक इट अप फॉर अ रीडिंग, बिटवीन रीडिंग्स यू हैव टू क्लेंस इट. एक रीडिंग से दूसरी में जा रहे हैं. मैंने आपके लिए रीडिंग करी, ठीक है, नेहा के लिए मान लो मैंने रीडिंग करी, उसकी रीडिंग खत्म हो गई. उसके बाद आई एम गोना remove her energy, and when I'm starting a reading for Chabi, then I'm gonna just tap it, cleanse the energy, or hold it over incense sticks or candle, and then I'm gonna spread my energy again. Then I'm gonna start to shuffle the cards and ask Chabi's questions. Good to go. 5 मिनट का ब्रेक ले सकते हो बीच में, 10 मिनट का ब्रेक ले सकते हो बीच में. ऐसा नहीं है कि खत्म करते दूसरे पे आ गए, बिकॉज आपको भी तो एनर्जी चाहिए रिवाइव करने के लिए. दिन में 5-7 रीडिंग कर रहे हो अगर एक साथ, यू नीड सम पॉज. वो पॉज टाइम लो, उसमें कार्ड्स को क्लेंस करो, खुद को 2 मिनट के लिए ग्राउंड करो, मेडिटेट करो, भूल जाओ नेहा की रीडिंग की थी, और अपने आप को रेडी करो छवि की रीडिंग के लिए. ठीक है. दूसरी चीज़, जब आप कार्ड्स के साथ ट्रैवल कर रहे हो तो बहुत सारी जगह पे जा रहे हो, आपको खुद को भी क्लेंस एंड चार्ज करने की ज़रूरत है. तो कार्ड्स को तो डेफिनेटली है, क्योंकि अगर हम कहीं पे भी जाते हैं, मान लो यू आर गोइंग ऑन अ शॉपिंग स्प्री, मॉल में जाके कितने कपड़े ट्राई करते हो, वो कितने लोगों ने ट्राई किए, सबकी एनर्जी उन कपड़ों. कभी सोचा है ऐसा? घर आके कभी अपने आप को क्लेंस किया, चार्ज किया? नहीं किया होगा, पक्की बात है. तो सबकी एनर्जी हम, क्योंकि मैंने कपड़े ट्राई किए, फिर आपने किए, फिर किसी और ने किए, सबकी एनर्जी जा रही है. इट्स ऑल एनर्जी. हमारा यूनिवर्स ही पूरा एनर्जी है. तो कार्ड्स को ट्रैवल कर रहे हो, कहीं लेके जा रहे हो, तो भी एनर्जी आती है. आई रिमेंबर वन टाइम आई वॉज ट्रैवलिंग टू दिल्ली, तो एयरपोर्ट पे मुझे रोक लिया कार्ड्स के साथ ही, और उन्होंने मेरा बैग खुलवा दिया. एंड दे वर लाइक ये क्या है? अब क्या करोगे? सिक्योरिटी को तो बना नहीं कर सकते कि ये नहीं देखना. कार्ड्स पकड़ के, पूरे कार्ड्स निकाल के खोल के उन्होंने मेरा पूरे कार्ड्स की सर्जरी कर दी. ये क्या है अंदर? यू हैव टू क्लेंस एंड चार्ज, यू हैव नो अदर ऑप्शन. तो ये आपको करना पड़ेगा, और ऐसा हो सकता है. सो बी एक्स्ट्रा कॉशियस. अलाउड है कैरी करना, बट दे वर इंट्रीग्ड कि ये क्या है इतने छोटे से बॉक्स में, आप क्या कैरी कर रहे हो. एंड व्हेन आई टोल्ड देम इट वाज टैरो कार्ड्स, एंड दे वर लाइक हमारी भी रीडिंग कर दो, व्हाट इज दिस होकस पोकस. एक्साइट करता है लोगों को. You have to cleanse and charge. Again, when you are feeling the loss of connection with the cards, when the readings are blurry, when the readings are not making sense, ऐसा होगा कि आप रीडिंग कर रहे हो, एक कार्ड करियर के बारे में आ रहा है, एक कार्ड लव के बारे में आ रहा है, एंड दूसरा आ रहा है क्या कह रहा है समझ नहीं आ रहा. तो कार्ड्स को क्लेंजिंग की जरूरत है. कार्ड्स खुद ही बता दें. If they are not making any sense, then it means that you have to cleanse them and charge them again. चाहे फुल मून कल ही निकला हो, ठीक से चार्ज नहीं हो, करना पड़ेगा. ठीक है. नाउ हाउ टू प्रोटेक्ट योर एनर्जी, वेरी इंपॉर्टेंट. कार्ड्स को तो कर लेंगे हम, ध्यान रख लेंगे सब चीज़ों का, खुद का कैसे रखना है. अभी मॉल से वापस आए हो तो ये सब ट्राई कर सकते हो. ठीक है. बिटवीन रीडिंग्स भी कर सकते हो, शॉपिंग करने के बाद भी कर सकते हो, कहीं ट्रैवल कर रहे हो तब भी कर सकते हो. नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग फर्स्ट. देयर आर सो मेनी रीडर्स जो टैरो रीडिंग करते हैं और वो कहते हैं आकर कि आई एम फीलिंग कम्प्लीटली ड्रेन्ड आफ्टर द रीडिंग. होता है, बहुत लोगों के साथ होता है, दैट्स नॉर्मल. बट ये नहीं मतलब है कि अगर हम बीमार हो गए या फीवर हो गया तो सब टैरो पे डाल दें. ऐसा नहीं. आप ड्रेन हो रहे हो, क्यों? आपकी 4 रीडिंग है एक दिन में, आपने एक घंटे की 4 रीडिंग ली, 4 घंटे काम करोगे, थकोगे तो सही, नेचुरल है. ऊपर से यू आर डूइंग एनर्जी वर्क, तो आप थकोगे, टायर्ड होगे, यू विल फील दैट यू आर ड्रेन्ड आउट. व्हेन आई एम डूइंग रीडिंग, पूरे दिन भर मेरी रीडिंग चल रही है, मान लो मैंने 5 घंटे लगातार रीडिंग कर ली, उसके बाद मुझे किसी से बात नहीं करनी है, आई जस्ट वांट टू स्लीप. आई डायरेक्टली गो टू माई बेड एंड आई एम लाइक स्लॉश्ड. दिस हैपेंस टू मी आज भी, बिकॉज इट ड्रेन्स मी. 5 घंटे का काम करना आसान नहीं है, सिटिंग इन वन प्लेस, and that too energy work, so it drains you. People are going to ask you so many questions, आप बात इतनी करते हो, it drains you. हमारा सेशन करके I go. So because it's draining, you talk to people, you exchange energy, so you need rest, you need to calm your energies down. So it's normal to feel drained out after a reading, it's normal, please understand. ठीक है. तो अगर आपको लग रहा है कि कोई एनर्जी ड्रेन आउट हो गई है, या फिर आपको लग रहा है कि चीज़ें मेरे को बड़ी फनी सी लग रही हैं, उसके लिए ये मेथड्स. ऐसा क्यों होता है?
या तो आपकी एनर्जी अलाइन नहीं थी, आप लो वाइब्रेशन में थे, इसलिए क्लाइंट की एनर्जी कैच कर ली, पहली चीज। दूसरा, क्लाइंट की एनर्जी बहुत ज्यादा इंटेंस थी, वो बहुत ज्यादा फिकल माइंडेड हो रहा है, उसकी एनर्जी आपने कैच कर ली। अब इन दोनों ही केसेस में अपने आप को क्लियर तो करना ही है। ये इसलिए भी होता है कि आपने 15 मिनट की रीडिंग बुक करी और क्लाइंट को 1 घंटे का टाइम दिया, तो भी आपकी एनर्जी इफेक्ट होगी और बहुत ज्यादा होगी। ये सबसे ज्यादा होता है। मैम 15 मिनट का सेशन हमारे को क्लाइंट ने बुक किया था, लेकिन वो तो 1 घंटा चला, हमें समझ ही नहीं आया हम उसे मना कैसे करें कि 1 घंटे तक रीडिंग नहीं हो। ट्रेन आउट तो अपने आप ही होना है। एनर्जी एक्सचेंज कहाँ से बैलेंस हुआ? आपने 15 मिनट का जो प्राइस रखा वो चार्ज किया और डिलीवर की 4 टाइम्स वैल्यू, यू विल गेट ट्रेन नॉर्मल। तो अपने आप को इन चीजों में हमें प्रैक्टिस के साथ पता चलेगा और हम उसको अपने आप को बचाएंगे। 4th चीज जो आपको ड्रेन आउट कर सकती है, स्पेशली दोज पीपल हु आर एम्पैथेटिक, होंगे बहुत सारे, फील करते हैं सबको। एम्पैथेटिक कौन होते हैं? दूसरे के इमोशंस को फील करते हैं। अगर वो छोटे से पपी को भी रोड पे देख लिया तो उसको देखे वी फील सो स्वीट, बेचारे को चोट लगी है। दीज आर द एम्पैथेटिक पीपल। तो उनको थोड़ा एनर्जी ज्यादा इम्पैक्ट करती हैं। सो मेक श्योर दैट व्हेन यू आर winding up the reading, you are cutting cord with the client, you are protecting yourself properly, especially the empathetic people, क्योंकि बहुत जरूरी है। अगर आप रीडिंग करने के बाद आप कनेक्टेड हो क्लाइंट के साथ, अगर आपको याद है रीडिंग में क्या हुआ था और आपको बहुत टाइम तक याद है, तो एनर्जीज कनेक्टेड है भाई, वो डिस्कनेक्ट करनी है। यू हैव टू कट द कॉर्ड, यू हैव टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ प्रॉपरली, अदरवाइज यू विल बी लाइक अरे यार उसकी लाइफ में ये सब हो रहा है, और यू आर गोइंग टू कैच ऑन द एनर्जीज। ये बहुत जरूरी है, ये ध्यान रखना। अब मैं आपको बताती हूँ व्हाट यू कैन डू टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट्स ऑल अबाउट सेटिंग बाउंड्रीज एंड अलाइनिंग योर बिलीव्स। बहुत जरूरी है। आई हैव माई बाउंड्रीज एंड आई हैव अ बिलीव सिस्टम दैट दीज थिंग्स डोंट इम्पैक्ट मी। मेरा बिलीफ सिस्टम है कि मुझे नुकसान नहीं देंगे, बिकॉज आई एम हेल्पिंग समबडी, इट्स नॉट गोना इम्पैक्ट, इट्स माई बिलीफ एंड इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग इन माई हेड। I have been there where I was like, ये नुकसान कर सकती हैं, but I have trained myself and I've come to this feeling, it's not harming me. मुझे कुछ हो भी रहा होता है टैरो की वजह से, I'm like, it's not harming me. I am whatever I'm experiencing is because of something else. So I relate it to something else. That's how I keep myself sane and I keep myself aligned. तो मुझे टैरो इम्पैक्ट नहीं करता है. It's belief. जिस चीज में बिलीव करोगे, इट्स लाइक अ मैनिफेस्टेशन. इफ यू बिलीव दैट एनर्जीज आर इम्पैक्टिंग यू, इट विल. अगर अपना तब तक ट्रेन नहीं हो, प्रिकॉशनरी, दीज आर द मेथड्स दैट यू कैन यूज टू प्रोटेक्ट योर एनर्जी. पहला मेथड है प्रोटेक्शन विजुअलाइजेशन. वी हैव एन आर्कएंजल माइकल. ये एंजल प्रोटेक्शन का